So our today's topic is exit control loop. So in exit control loop, the test is performed at the end of the body of the loop. That means we are performing the test condition, and if the condition satisfy, then the loop is going to be executed second time. That means at first time the loop is going to be executed whatever the condition is. So loop body is executed unconditionally for the first time, irrespective of any condition that we had mentioned in exit controlled loop. Subsequent execution depends on the result of the condition. For example, do while loop. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्जिट कंट्रोल लूप्स की। एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है कि पहले हमारे जो स्टेप्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, और स्टेप्स एग्जीक्यूशन होने के बाद जो हमारी कंडीशन है वो चेक होती है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तब भी एटलीस्ट वन टाइम तो हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, वो अनकंडीशनली चलेगा ही चलेगा। हाँ, सेकंड टाइम के लिए होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो सेकंड टाइम वो लूप रिपीट होता है, देन थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई रहती है तो हमारा लूप एग्जीक्यूशन पे रहता है। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर जो लूप है अगर वो रॉन्ग भी है, मतलब कि जो कंडीशन है वो रॉन्ग भी है, तो तब भी हमारा लूप जो है वो एक बार सिंगल टाइम तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा डू वाइल लूप। तो क्या होता है इस लूप में, हमारी एंट्री होती है। अब एंट्री के बाद किस पे जाता है वो, लूप बॉडी में। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हम जब पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जब पहले एंट्री होगी और फिर किस में जाएगा, टेस्ट कंडीशंस में जाएगा। बट यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले एंट्री होने के बाद वो जाएगा लूप की बॉडी पर, और लूप की बॉडी के बाद वो किस पे जा रहा है, टेस्ट कंडीशन पे। अगर ये टेस्ट कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, सही है, देन हमारा लूप वापस आ रहा है और फिर वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो लूप है ये स्टॉप हो जाता है, ये आगे एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इशू रहता है जब हम एग्जिट कंट्रोल लूप पे काम करते हैं, क्योंकि एग्जिट कंट्रोल लूप जो है ये हमारा फॉल्स कंडीशन होने के बावजूद भी यहाँ पर जो हमारे स्टेटमेंट हैं उनको एग्जीक्यूट करता ही करता है। एटलीस्ट एक बार तो हमारा जो टेस्ट कंडीशंस हैं वो चलेगी ही चलेगी। डायरेक्टली ऐसा नहीं है, नहीं आई। तो हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हमारी फॉल्स कंडीशन होने के बावजूद हमारे जो एग्जीक्यूशन है वो वन टाइम सिंगल टाइम होता है। देन वी हैव द सिंटेक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, कुछ इनिशियलाइजेशन होगा, कोई वेरिएबल्स होंगे जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे। देन सबसे पहले स्टेटमेंट हम लिखते हैं डू का, डू, और उसके बाद लगते हैं ब्रेसेस, यानी कि अब ये ब्रेसेस क्या बताते हैं, ये बताते हैं स्कोप, और इस स्कोप के अंदर हम मेंशन करते हैं स्टेटमेंट्स। जो भी हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं, और ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते ही होते हैं एटलीस्ट वंस। एक बार तो आपके ये सारे के सारे स्टेटमेंट चलेंगे ही चलेंगे। और ये सब कुछ होने के बाद हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हमने अपना इनिशियलाइजेशन पे जब वेरिएबल लिया है उसके ऊपर जो हम करना चाहते हैं वो हम करेंगे। एंड देन जब ये सारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हमारा, यानी कि इनिशियलाइजेशन हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, देन हमारा आएगा वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन। तो ये टेस्ट एक्सप्रेशन जो हमारा है ये हमारा सबसे एंड में चेक होता है। हमारा डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर करना चाहें तो फॉर लूप और वाइल लूप के थ्रू पहले कंडीशन चेक होती है और फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन पे जाता है, जबकि डू वाइल लूप में यही डिफरेंस है कि डू वाइल में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं और उसके बाद हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इवेलुएट होता है, ये जो कंडीशन है वो चेक होती है। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं इसको।
कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारे पास है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लिए हमने। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया आई, जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 5 से। डू मीन्स करे, क्या करे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यानी कि एक स्टेटमेंट को प्रिंट करे क्या, द वैल्यू ऑफ आई। तो आई की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं और हर बार आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। अब ये लूप मैंने एग्जीक्यूट किया और कब तक चले, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, जब तक आई की वैल्यू 10 से लेस रहती है तब तक ये जो हमारा लूप है ये चलता रहे। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, डू वाइल लूप इस्तेमाल किया है। डू वाइल में हमने क्या किया, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट दिए, इनिशियलाइजेशन यहाँ हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। देन ये आके ऑपरेशंस हो गए और ये आपकी कंडीशन हो गई, यानी कि जो एक्सप्रेशन आपने यहाँ पर देना है वो एक्सप्रेशन यहाँ पर आप दे सकते हैं। अब इसको इसमें किसी को डाउट है पहले तो वो पूछ लो। यस, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? यस सर। हाँ पूछिए। सर मुझे वो कंडीशन वाला समझ में नहीं आया कि एक बार कंडीशन होगी। चलो सीधा फिर प्रोग्राम पे आ जाते हैं। प्रोग्राम पे आने पर सीधा आपको बता ही देते हैं इधर से। ओके, आज नेटबीन्स पे कर रहे हैं। विजिबल है आपको स्क्रीन? ओके, जस्ट अ सेक। नाउ इज द स्क्रीन विजिबल? ओके, तो यहाँ पर अब नेटबीन्स पे एक प्रोग्राम बनाते हैं डू वाइल का। ठीक, कल अच्छा वाइल और फॉर बताया था, उसका डिफरेंस बताया था, वो सब क्लियर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है? अकेल, ख्याति? फॉर और वाइल जो आपको बताए थे और डिफरेंस और वो भी बताया था, उसमें किस तरह से सिमिलरिटी है। ओके गुड, चलो डू वाइल पे आते हैं। सबसे पहले हमने कहा इनिशियलाइजेशन करना होगा, यानी कि इंट आई इक्वल टू से 1 ले लिया मैंने, राइट। अब यहाँ पर मैंने दिया डू, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं अब यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और क्या प्रिंट करा रहे हैं, द वैल्यू ऑफ आई इज प्लस आई, आई इक्वल टू आई प्लस 1। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन रहती है 5 से तब तक ये हमारा एग्जीक्यूट करे, राइट। सारे स्टेटमेंट बंद हो रहे हैं, सारे लूप्स। चलिए अब इसको एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं, रन करते हैं। हमारी मेन क्लास सेलेक्ट करने को बोला, हमने सेलेक्ट कर ली, आगे बढ़े और यहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, बिल्डिंग हो रही है, और बिल्ड करने के बाद यहाँ पर देखिए द वैल्यू ऑफ आई इज़ 1, द वैल्यू ऑफ आई इज़ 2, 3, 4, क्योंकि लेस देन 5 की कंडीशन ली है तो 4 टाइम्स यहाँ पर ये वैल्यू आई हैं। इतने में अगर कोई डाउट हो तो बताओ।
Just hold on. Actually someone is trying to connect us, but उसकी request नहीं आ रही है सुन के. भेजिए आप, भेजिए। रिक्वेस्ट बंद हो रही है आपकी, आपका नेट वगैरह चल रहा है सही? ये तो बाकी कैंडिडेट्स जब आए तो देखो फिर क्या नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी साइड पे क्लास चल रही है, बच्चे सब उसी नेट से ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप देखिए आपके साइड से है जो भी है, हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। okay, sorry for the interruption. Actually someone is trying to connect us. Okay, no issue. So here क्या किया हमने यहाँ पर कि एक i की वैल्यू इनिशियलाइज करी है 1 से. do का हमने do मीन्स करना, राइट. सो करे क्या करे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यानी प्रिंट करे किसकी, i की वैल्यू को. कब तक, जब तक i की वैल्यू लेस देन 5 रहती है. अब यहाँ पर एक क्वेरी आई थी ख्याति की थोड़ी देर पहले कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये एग्जीक्यूट फर्स्ट टाइम करे कैसे करेगा. यही था स्वाति आपका क्वेश्चन, ख्याति आपका क्वेश्चन. अब अगर मैं आपसे कहूं कि i की वैल्यू है 10 और कंडीशन क्या है मेरी, i इज लेस देन 5, क्या होना चाहिए, लूप से बाहर आ जाना चाहिए, एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए ना. i की वैल्यू है 10 और कंडीशन क्या चल रही है, कंडीशन चल रही है i इज लेस देन 5, तो नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूट. ठीक है. लेकिन मैंने आपको ये पढ़ाया है कि भले ही कंडीशन फॉल्स हो कुछ भी हो, अनकंडीशनली सिंगल टाइम तो हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा. तो देखते हैं निखिल सर सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहे स्टूडेंट्स को. रन करके देखते हैं, प्रोसेस चल रहा है. देखिए यहाँ पर रन करके आ रहा है और रन होने के बाद यहाँ पर हमारे पास सक्सेस हो गया आ गया और द वैल्यू ऑफ i इज 10 शो हो रहा है. जबकि लूप फॉल्स है हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तब भी लूप क्योंकि एग्जीक्यूशन में है तो एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक है. तो जो निखिल सर ने पढ़ाया वो सही पढ़ाया है कि अनकंडीशनली सिंगल टाइम तो हमारा जो लूप है वो चलेगा ही चलेगा किसी भी उसमें, चाहे कंडीशन ट्रू हो तो जितने जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एटलीस्ट सिंगल टाइम तो चलेगा ही. और सिर्फ ऐसा नहीं है कि 5 और 10, आप कोई नंबर बोलिए, कोई रैंडम नंबर बोलो. यस, कुछ भी रैंडम कुछ भी बोलिए. ओके, बहुत छोटा सा नंबर बोला, चलो 15 ले लेते हैं और इसको देखते हैं. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सेटिंग करी हुई है कि उस नंबर से चल रहा है उस पर नहीं आ रहा. आप कोई भी नंबर यहाँ इनपुट करेंगे तो ये एग्जीक्यूशन पे जाएगा. द वैल्यू ऑफ i इज 15. भले ही हमारी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अखिल आपने. अखिल एक्चुअली क्या होता है, कई बार हमारे पास इस तरह की प्रोग्रामिंग होती है कि जहाँ पर हमें यूज़र से कुछ इनपुट्स लेने होते हैं या फिर हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करने ही होते हैं इररिस्पेक्ट ऑफ कंडीशंस. कंडीशंस हमारे लिए सेकेंडरी होती हैं, ऑपरेशंस प्राइमरी होते हैं. तो ऐसी जगह पे अगर हम इन लूप्स को प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है, हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं. देन उसके बाद कंडीशन हम चेक कराते हैं कि ठीक है चेक हो रहा है, ओके है नहीं है,
तब उसके बाद की बात है। आप एक तरह से ये समझो जैसे एटीएम में जाते हैं ना हम लोग, एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मतलब कि वहाँ प्रोग्रामिंग की पार्ट मत समझना, आप वैसे समझो कि अगर मेरे पास कोई भी एटीएम कार्ड है, दुनिया का कोई भी एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, कोई भी कार्ड अगर मेरे पास है, हमारा राशन कार्ड या वो मत लगा देना आरसी, क्योंकि उनके साइज भी सेम होते हैं। हाँ, तो अगर कोई भी मेरे पे डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड में अगर उसको इंसर्ट करता हूँ तो वो उसको कार्ड को एक्सेप्ट जरूर करता है। उसके बाद पिन अगर मांगता है, अब मान लो मुझे रास्ते में कोई कार्ड पड़ा मिल गया, मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे रास्ते में एक एसबीआई का कार्ड मिला, मैंने उसको उठाया, आगे एटीएम मिला, मैंने एटीएम में जाके उस कार्ड को लगाया, तो वो उसको एक्सेप्ट तो करेगा ही, फिर मुझसे पिन मांगेगा। अब पिन मुझे नहीं पता, मैंने रैंडम कुछ भी डाल दिया 1 2 3 4, रॉन्ग होना था रॉन्ग हो गया, देन उसने डिनाई कर दिया ट्रांजैक्शन करने को, कार्ड वापस निकाल के दे दिया। मैं अगर एसबीआई का एटीएम छोड़ो, मैं किसी का भी एटीएम जाके वहां पर लगाऊंगा, उस जो भी एटीएम मशीन होगी वो उसको एक्सेप्ट जरूर करेगा, इररिस्पेक्ट ऑफ कि वो क्या सही पर्सन है या नहीं है, या उसको पिन याद है नहीं है। कई बार सही पर्सन होते हैं, मैं खुद हूँ, मैं खुद जाके अपना कार्ड लगा रहा हूँ, मैं पिन भूल गया, तब भी वो कार्ड तो एक्सेप्ट करता ही है ना, ऐसा तो नहीं करता ना कि कार्ड ही एक्सेप्ट ना करे या मना कर दे। तो कई सारे ऐसे हमारी प्रोग्रामिंग होती है, कई सारे ऐसे हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पर हमें कुछ ऑपरेशंस इनिशियली परफॉर्म कराने ही होते हैं इररिस्पेक्ट ऑफ कंडीशन। तो कंडीशन तो हम बाद में चेक करते ही हैं। नहीं आ रहा, ओके, बट यहाँ पर क्या है हमारे पास कि हमारे जो भी कंडीशन है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी और ऑपरेशंस पहले परफॉर्म होंगे। क्लियर, गॉट इट? चलिए, एनी फर्दर क्वेरीज? श्वेता? ओके, okay, now I am giving you one of the program and you will have to write that particular program and present your screen as well, and that is to reverse a number using do while loop. You can take the number from user itself or you may use any predefined number and then write the code to reverse that particular number using do while loop. क्लियर हो गया? तो आपको यहाँ पर डू वाइल लूप से एक प्रोग्राम बनाना है रिवर्स ऑफ अ नंबर का, और उसके बाद अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करनी है। डू वाइल पे कह रहा हूँ मैं, ये प्रोग्राम आप बनाएंगे डू वाइल से, नॉट यूजिंग वाइल, नॉट यूजिंग फॉर। ओके,